हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ विषय के अंतर्गत हमने टॉपिक रखा है आज का क्लासिफिकेशन ऑफ योगा आसन, यानी योगासन का वर्गीकरण को आज हम संक्षिप्त में उसके बारे में चर्चा करेंगे कि योगासन का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है। तो जब भी योगासन के वर्गीकरण की बात आती है तो इसका मुख्य रूप से 4 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, ये 4 वर्गीकरण इसके सामान्यतः मिलते हैं। पहले वर्गीकरण की बात करें तो इसमें योगासनों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला ध्यानात्मक आसन और दूसरा सांस्कृतिक आसन। ध्यानात्मक आसन के अंतर्गत वज्रासन, पद्मासन, सिद्धासन और स्वास्तिकासन को शामिल किया जाता है। सांस्कृतिक आसनों को पुनः 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, शारीरिक आसन और विश्रामासन, यानी विश्राम की अवस्था में आसन। तो शारीरिक आसनों में सर्वांगासन, सुप्त वज्रासन, हलासन और धनुरासन को शामिल किया गया है, जबकि विश्रामासन में मकरासन और शवासन को शामिल किया गया है। अब हम द्वितीय प्रकार के वर्गीकरण की तरफ बढ़ते हैं। इसमें मुख्य रूप से वर्गीकरण के अंतर्गत योगासनों को 7 भागों में बांटा गया है। पहला बैठकर किए जाने वाले आसन, दूसरा पेट के बल किए जाने वाले आसन, तीसरा पीठ के बल किए जाने वाले आसन, चौथा हाथ के बल किए जाने वाले आसन और 5वां घुटने के बल किए जाने वाले आसन। 6वां है पैरों के बल किए जाने वाले आसन और 7वां है सिर के बल किए जाने वाले आसन। इनके बारे में एक एक करके समझते हैं। पहला बैठकर किए जाने वाले आसन, इसमें शामिल है पद्मासन, सिंहासन, पर्वतासन, मंडूकासन, गर्भासन, गौमुखासन, सिद्धासन, वीरामन, पश्चिमोत्तानासन, अर्धवक्रासन, जानुशिरासन, वक्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, आकर्ण धनुरासन, पूर्ण मत्स्येंद्रासन। दूसरे प्रकार के पेट के बल किए जाने वाले आसनों में पूर्ण शलाभासन, भुजंगासन, धनुरासन, मकरासन इत्यादि को शामिल किया जाता है। पीठ के बल किए जाने वाले आसनों में शवासन, विपरीत कर्णी मुद्रा अथवा विलोमासन, पवन मुक्तासन, सर्वांगसन, मत्स्यासन, हलासन, कटियासन, दत्तासन और सुप्त भद्रासन को शामिल किया जाता है। हाथ के बल किए जाने वाले आसनों में मधुरासन, तोलासन, बकासन और कोणासन को शामिल किया जाता है। घुटने के बल किए जाने वाले आसनों में वज्रासन, सुप्त वज्रासन और उष्ट्रासन को शामिल किया जाता है। पैरों के बल किए जाने वाले आसनों में गरुणासन, वृक्षासन, संतुलासन, नटराजासन, तारासन, त्रिकोणासन और चक्रासन को शामिल किया जाता है। सिर के बल किए जाने वाले आसनों को शीर्षासन और ऊर्ध्व पद्मासन कहा जाता है। अब जो तीसरा वर्गीकरण है ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको जब इस वर्गीकरण को किया गया तो इसमें योगासनों को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया। पहला पशुवत आसन, दूसरा वस्तुगत आसन, तीसरा प्रकृति आसन, चौथा अंग मुद्रासन और 5वां योगी नाम आसन। यानी ध्यान दीजिएगा, पशुओं की तरह आसन बनाना, वस्तुओं की तरह आसन बनाना, प्रकृति की तरह आसन बनाना, अंगों शरीर के अंगों की तरह आसन बनाना और विभिन्न योगियों ने जो अपने आसन बनाए साधना के लिए उनकी तरह आसन बनाना। तो मैंने मुख्य रूप से 5-5 आसनों को इसमें स्थान दिया है। जैसे पशुवत आसनों में शामिल होते हैं भुजंगासन, हंसासन, वृश्चिकासन, मत्स्यासन, गौमुखासन। ठीक है। वस्तुवत आसनों में देखें तो हलासन, धनुरासन, चक्रासन, नौकासन और शिलासन, इनको शामिल किया गया। वस्तुओं की तरह आकृति बनाना। प्रकृति की तरह आसन बनाने में शामिल किया गया है वृक्षासन,
लतासन, ताड़ासन, पर्वतासन और चंद्रासन। अगर हम अंगों की तरह आसनों की बात करें तो शीर्षासन, पादहस्तासन, मेरुदंडासन, कर्णपीडासन और हस्त पादासन को शामिल किया जाता है। अगर योगियों की तरह हम आसनों की बात करें तो महावीरासन, ध्रुवासन, मत्स्य इंद्रासन, भैरवासन, गोरखासन इत्यादि को आसनों की श्रेणी में रखा जाता है। मैं पुनः कहता हूं कि मैंने इसमें 5-5 आसनों को ही स्थान दिया है, इसमें और भी आसन शामिल हैं। अगर हम चौथे वर्गीकरण को देखें तो इनमें वह आसन शामिल किए जाते हैं जो किसी अन्य में शामिल नहीं है या इनको एक अलग तरह की श्रेणी में रखा जा सकता है, जैसे स्वास्तिकासन, सुखासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, वीरासन, पवन मुक्तासन, संकोणासन, त्रिकोणासन, कोणासन, चमत्कारासन, सेतु बंधासन और पाशासन। अब इन आसनों का महत्व क्या है ये समझ लीजिए। आसन जो होते हैं वो बैठने की एक विशेष अवस्था होती है जिसमें आपका शरीर पूरी तरह से स्थिर, शांत और प्रफुल्लित रहता है, यानी ऐसी सुखपूर्वक अवस्था जिसमें आपका शरीर पूर्ण रूप से स्थिर, शांत और सुखद अनुभूति को प्राप्त करता है, उसे आसन कहते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के आसनों का वर्गीकरण मैंने संक्षिप्त में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसमें से सबसे ज्यादा द्वितीय प्रकार का वर्गीकरण और तृतीय प्रकार का वर्गीकरण बहुत सारे लोग स्वीकार करते हैं, क्योंकि द्वितीय प्रकार के वर्गीकरण में 7 प्रकार के से आसनों को विभक्त किया गया है और तीसरे वर्गीकरण में 5 प्रकार से आसनों को विभक्त किया गया है। पहले प्रकार का वर्गीकरण भी काफी अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें वर्गीकरण 2 तरह से किया गया है। एक तो ध्यानात्मक तरीके से जो आसन किए जाते हैं और दूसरा सांस्कृतिक तरीके से जो आसन किए जाते हैं। सांस्कृतिक तरीकों में 2 आसन शामिल हैं, शारीरिक आसन और विश्राम आसन। तो ये मैंने संक्षिप्त तरीके से विभिन्न प्रकार के योगासनों के वर्गीकरण को प्रस्तुत करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। अगर हम वर्गीकरण 3 को बहुत विस्तार पूर्वक देखें, क्योंकि मैंने कहा था कि ये वर्गीकरण 3 जो है वो काफी बड़ा है और इसको 5 भागों में विभक्त किया जा सकता है। तो वर्गीकरण 3 में पहले आसन आते हैं पशुवत आसन, दूसरे आसन आते हैं वस्तुवत आसन, तीसरे आसनों को कहा जाता है प्रकृति आसन, चौथे आसनों का प्रकार है अंग मुद्रावत आसन और 5वें प्रकार के आसनों को कहा जाता है योगी नाम आसन। इनका हम थोड़ा सा विस्तार समझते हैं क्योंकि ये काफी विस्तार में है और मैंने अधिकतम इनके आसनों को शामिल करने का प्रयास किया है। पशुवत आसन यानी पशु पक्षियों की तरह आसन बनाने को पशुवत आसन कहा जाता है। उसमें शामिल है वृश्चिकासन, भुजंगासन, सिंहासन, सलभासन, मत्स्य आसन, बकासन, कुक्कुटासन, मकरासन, हंसासन, काक आसन, उष्ट्रासन, कुर्मासन, कपोलासन, मार्जरासन, क्रोचासन, साशंकासन, तितली आसन, गौमुखासन, गरुणासन, खग आसन, उल्लुक आसन, चातक आसन और व्याघ्र आसन। ठीक है। वस्तुगत आसनों को देखें तो इसमें प्रमुख रूप से हलासन, धनुरासन, आकर्ण धनुरासन, चक्रासन, नौकासन, दंडासन, तुलासन और शिलासन को शामिल किया जाता है। प्रकृति आसनों में देखें तो वृक्षासन, लतासन, ताड़ासन, पर्वतासन, मंडूकासन, अधोमुख आसन, वृक्षासन, अनंतासन और चंद्रासन को शामिल किया जाता है। अगर हम अंग मुद्रावत आसनों को देखें तो इसमें शीर्षासन, सर्वांगासन, पाद हस्तासन, मेरुदंड आसन, कटी चक्रासन, जानु सिरासन, जानु हस्तासन, कर्णपीडासन, बालासन, आनंद बालासन और हस्त पादासन को शामिल किया जाता है। अगर हम योगी नाम आसनों को देखें तो महावीरासन, ध्रुवासन, मत्स्य इंद्रासन, अर्ध मत्स्य इंद्रासन, भैरवासन, गोरखासन, भारद्वाज आसन, नटराज आसन, अजनेय आसन, मरीचिया आसन, वीरासन और वीरभद्रा आसन को शामिल किया जाता है।
तो वर्गीकरण 3 काफी बड़ा है, वर्गीकरण 2 भी काफी बड़ा है। वर्गीकरण 2 में 7 भागों में आसनों को विभक्त किया गया है और वर्गीकरण 3 में 5 भागों में आसनों को, योगासनों को विभक्त किया गया है या वर्गीकृत किया गया है। तो मैंने अपने अधिकतम ज्ञान के आधार पर योगासनों के वर्गीकरण को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अब इस बात को समझने का प्रयास थोड़ा सा करते हैं कि आखिर इन आसनों को तरह तरह की आकृतियों में क्यों किया जाता है। आप सभी इस बात से परिचित हैं कि आसनों के प्रकार इस आधार पर तय किए जाते थे कि जो हमारी शरीर है वो योगासन या योग सन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, शरीर को सुखद स्थिति में पहुंचाना, ठीक है, शरीर को शांत स्थिति में पहुंचाना, शरीर को एकाग्र स्थिति में पहुंचाना, शरीर को ध्यान स्थिति में पहुंचाना। ये 4 तो प्रमुख रूप से होते हैं, क्योंकि शरीर जितना सुखपूर्ण स्थिति में रहेगा योगासन उतना ही अच्छा माना जाता है। शांत स्थिति हो, एकाग्र स्थिति हो, ध्यानपूर्ण स्थिति हो। तो मुख्य उद्देश्य योगासनों का यही होता है था। प्रत्येक शरीर की रचना और क्रिया विधि या क्रियाकलाप अलग अलग होते हैं, इसलिए अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अलग अलग योगासनों को करने का प्रचलन भारत में पाया जाता रहा है। तो ये एक मुख्य उद्देश्य भी रहा है।